हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम होने वाला है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का ये बिल्कुल बेसिक है एंड ये स्पेशल होने वाला है परिमाप और क्षेत्रफल पे, क्योंकि बहुत सारे फिगर्स का परिमाप और क्षेत्रफल ये बिल्कुल बेसिक होता है। पहला है इसमें बहुत कॉमन आयत का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे एंड इसे पढ़े भी होंगे। देखिए, आयत में 4 भुजा होते हैं, सबको पता है, और आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें 4 समकोण होते हैं एंड टोटल जो है 360 डिग्री का होता है। इसमें दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काटते हैं। पढ़ लेते। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को B से, यानी L गुने B हम बोल सकते हैं या फिर L भी बोल सकते हैं। परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। विकर्ण जो होता है रूट अंडर, ये फुल रूट अंडर है। इस प्रकार से लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा। और इसके कुछ नोट पॉइंट है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है आपस में, और इसके आयत के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। इसमें 4 समकोण होता है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देखिए, अगला है वर्ग। ये इसका भी इसी से कुछ रिलेटेड, मतलब सेम है। इतना जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, सिर्फ आमने सामने की जगह इसमें पूरा भुजा जो है, मतलब चारों भुजा इक्वल होते हैं आपस में। देखिए, क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। अगर मान के चलिए भुजा ए है तो उसका स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, या फिर विकर्ण स्क्वायर, यानी विकर्ण को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी डी बटे 2 हम बोल सकते हैं। डी स्क्वायर बटे 2 हम इसका क्षेत्रफल का भी बोल सकते हैं। परिमाप 4 गुने भुजा एंड विकर्ण अंडर रूट 2 गुने भुजा। ध्यान रखिएगा, ये रूट सिर्फ 2 के ऊपर लगा है। इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इसके में 4 समकोण होता है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। अगला है त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज का हम बोले थे क्षेत्रफल और परिमाप का ये स्पेशल वीडियो है, इसलिए हम इसी को मेंशन हुए हैं। त्रिभुज का एक डिटेल वीडियो आएगा अगले वीडियो में। त्रिभुज का हम फुल डिटेल वीडियो सॉल्व कराएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, और अगले वीडियो में पूरा क्षेत्रमिति जो है उसका बेसिक क्षेत्रमिति का क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है इसमें, और तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगला है लास्ट है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 होता है। एंड आर जो है वो आर मतलब त्रिज्या होता है, और त्रिज्या जो है वो, देखिए, ये पूरा वृत्त का क्या हुआ, व्यास होगा। ये वृत्त का व्यास हुआ, ये पूरा लाइन, और इसका आधा जो ये पॉइंट है, और ये जो है इसका आधा जो है होगा वो त्रिज्या होगा। एंड ये जो है ये होगा इसका परिधि। उम्मीद करते इतना आप समझ चुके होंगे। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है एंड परिधि 2πr होता है, या फिर पाई डी होता है। डी का मतलब होता है व्यास, यहाँ पर लिखा है डी का मतलब व्यास, और आर का मतलब त्रिज्या। क्षेत्रफल से को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड परिधि को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड व्यास जो होगा वो 2 गुने त्रिज्या या फिर 2r हम बोल सकते हैं। त्रिज्या d/2 या फिर व्यास बटे 2 होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाई का मान 22/7 होता है, एंड
इसे विभाजित करने पर यानी 3 से इसे भाग देने पर इतना प्राप्त होता है, या फिर इसे शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 में हम पूरा त्रिभुज का डिटेल करेंगे एंड पार्ट 3 में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।